भगवान श्री कृष्ण जी को अवतार कहा जाता है, गुरुर गरियान कहा जाता है और ये माना जाता है कि विश्व की सभी फिलॉसफियों का संगम श्रीमद् भगवत गीता में हुआ है, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया हुआ ज्ञान है, जिसे व्यास जी ने लिख कर हमारे लिए रखा और ये जग प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण जी भी संपन्न थे और पांडवों को 5 गांव दे सकते थे और अर्जुन स्वयं भी कह रहा था कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा और ये अधर्म हो जाएगा, इतनी हिंसा यहाँ होगी, ये अधर्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अगर कहा होता कि ठीक है भाई, जाने दो इन्हें, 5 गांव मैं आपको दे देता हूँ, सुख रहेंगे, लेकिन ऐसा कहना कि शस्त्र उठाओ, इन्हें मारो और पूरा महाभारत के युद्ध का दिग्दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी ने किया और एक अवतार, एक युग पुरुष और ऐसा भीषण कार्य करे और कार्य के लिए किसी को प्रवृत्त करे। भगवान अर्जुन को जो उपदेश देते हैं उसमें वे कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है, वो अस्तित्व है, वो कभी नाश नहीं होता। प्रकृति है जो अष्टधा है, जो सतत रूपांतरण होती रहती है, गतिशील है। और ये ज्ञान जानने के बाद भी वे कौरवों को मारने के लिए कहते हैं। ये कैसे है? और फिर यदि इस जघन्य कार्य में अगर प्रवृत्त श्री कृष्ण है तो फिर उन्हें भगवान, सद्गुरु, अवतार ये सब क्यों कहा जाता है? क्या हिंसा का समर्थन उचित है? ये प्रश्न आया है। आइए इस प्रश्न का हम ऊहापोह करें और यही वो प्रश्न है जो कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाला है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका दिग्दर्शन इस प्रश्न के उत्तर से ही हो सकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि ये तेरा कर्तव्य है, तू अपना कर्तव्य कर। और कौन सा कर्तव्य कर? तो इन कौरवों का नाश कर, इन्हें समाप्त कर। और किसी को समाप्त करना किसी का कर्तव्य हो सकता है। और कर्तव्य क्या है? मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इसका निर्णय इस प्रश्न के उत्तर से होगा। तो आइए थोड़ी देर हम चिंतन करें और फिर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास इतिहास, संस्कृति, संत साहित्य, वेद, उपनिषद, गीता, आरण्य के अनेक दर्शन शास्त्र और अनेक पंथों के मतों के प्रचलित ग्रंथ, इनके समग्र विचार से ये निर्णय करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के महाभारत युद्ध प्रसंग का मर्म क्या है, श्री कृष्ण जी ने ये युद्ध क्यों कराया और साथ ही ये क्यों कहा कि ये क्षत्रिय का परम धर्म है। तो क्या किसी की हत्या करना भी किसी का धर्म हो सकता है? धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म किसे कहना चाहिए? क्या अलग अलग गुट बनाकर अलग अलग ग्रंथों की मान्यताओं को मानते हुए आपस में लड़ाइयाँ करना, क्या ये धार्मिक संघर्ष है? पंथ क्या है? संप्रदाय क्या है? धर्म क्या है? क्या कोई धर्म का त्याग कर सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी प्रश्न में है और इसी प्रश्न का हम विचार करेंगे। आप सभी मित्रों से कमेंट बॉक्स में सलाह, सुझाव और निर्देशन मांगते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।